हेलो गाइस, नमस्कार। मैं रमेश मौर्य यूट्यूब के मैथमेटिक्स एक्सपर्ट चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे क्लॉक का पार्ट 3। पार्ट 1 में हमने पढ़ा कि घड़ी की दोनों सुइयां आपस में कब मिलेंगी, फिर उसके ट्रिकी मेथड्स को देखे। और पार्ट 2 में हमने ये पढ़ा कि घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत कब होंगी, उसके ट्रिकी मेथड्स को हमने देखा। फिर आज हम पढ़ेंगे कि घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे से समकोण बनाएंगी, कब समकोण पर होंगी, समकोण बनाने की स्थिति क्या होती है, इस बात को हम भली भांति समझेंगे। हमारे दो दोस्त नए हैं, जो दोस्त हमारे नए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि उन्हें समय समय पर अपलोड का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। गैस, जो नए हैं वो हमारे पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो को अवश्य देखें, नहीं तो पार्ट 3 समझने में उन्हें पीड़ा होगी। तो गैस प्लीज़ आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देखें फर्स्ट। ठीक है गैस, चलते हैं आज के पॉइंट पे, आज के टॉपिक पे। तो आज का पहला प्रश्न है 3 से 4 बजे के बीच घड़ी की सुइयां एक दूसरे से समकोण कब बनाएंगी। तो प्रश्न फिर कह रहा है कि कब, तो मेथड वही लगाएंगे, लेकिन यहाँ हम एक बात समझ लेते हैं कि समकोण की स्थिति क्या होती है। कि सपोज करिए 3 बज रहा है तो घंटे की सुई 3 पर होगी और मिनट की सुई 12 पर होगी। तो इनके बीच कितने मिनट की दूरी होती है, तो 5 मिनट, 5 10 मिनट, 5 15। इनके बीच जो है जब 15 मिनट की दूरी होती है तो ये एक दूसरे से समकोण बनाते हैं, अर्थात ये 90 डिग्री का एंगल निर्माण करते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं कब समकोण बनाएंगी, कब समकोण बनाएंगी। तो 3 से 4 बजे के बीच दिया हुआ समय है, तो 3 गुणे 5 बराबर 15। 15 में समकोण बनाने की स्थिति जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 30। 30 गुणे 12/11 कर देते हैं, तो 30 में 11 का भाग 2 बार लगेगा, तो 30 प्लस 2 बराबर 32। फिर 2 को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 32 सही 8/11, अर्थात 3 बज करके 32 सही 8/11 बजे जो है घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से समकोण पर होंगी। फिर इसी चीज़ को हम यहाँ माइनस करके देख लेते हैं कि 3 गुणे 5 बराबर 15, 15 माइनस 15 बराबर हो जाएगा 0। 0 गुणे 12/11 बराबर 0, अर्थात आंसर आपका हो गया करेक्ट 3 बजे। करेक्ट 3 बजे घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से समकोण पर होंगी। तो गाइस इसके 2 आंसर हो सकते हैं, आप नोटिस करें यहाँ पर कि एक है 3:32 सही 8/11। ये कैसे आया है, प्लस पर करने पर, फिर माइनस पे करने पर आया है करेक्ट 3 बजे। तो ऐसे समकोण वाले सवालों के 2 आंसर होंगे। ठीक है, हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 बजे से 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब समकोण बनाएंगी। कब समकोण बनाएंगी, तो इस 4 में हम कर देंगे 5 का गुणा, 4 5 20 हो जाएगा। एक प्लस करेंगे, एक माइनस करेंगे, तो प्लस जब 15 करते हैं तो ये हो जाएगा आपका, यानी 20 + 15 बराबर 35। 35 गुणे 12/11 कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 35 गुणे 12/11 जब करेंगे तो 35 में 11 का 2 बार भाग लगे, 3 बार भाग लगेगा, 3 ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 38। 3 माइनस कर देते हैं तो 2/11। आंसर एक हो गया कि 4:38 सही 2/11 बजे जो है घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के समकोण पर होंगी। फिर माइनस करके देख लेते हैं कि 20 - 15 = 5। अब 5 गुणे 12/11 बराबर 5 सही
5/11। तो आंसर आ गया कि 4:05 सही 5/11 मिनट पर, अर्थात इतना बजे। 4:05 सही 5/11 बजे जो है घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो ऐसे सवालों के डबल आंसर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाइस, जो हमारे नए दोस्त हैं प्लीज़ वो पार्ट 1 और पार्ट 2 को अवश्य देखें, नहीं तो पार्ट 3 समझने में थोड़ी पीड़ा ज़रूर होगी। तो गाइस प्लीज़ आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देखें और अपने पीड़ा को कम करें। नेक्स्ट सवाल पे हम नज़र डालते हैं कि 5 से 6 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब समकोण पर होंगी। तो कब पूछा है, तो 5 से इंटू कर देते हैं, इंटू 5, 5 बचे 25 प्लस माइनस 15 कर देते हैं। तो जब 25 प्लस 15 करते हैं तो कितना आ जाता है, 25 प्लस 15 इज इक्वल टू हो जाएगा 35। 35 गुणे 12/11, तो ये कितना हो जाएगा, 35 में 11 का भाग लगाइए, 3 बार लगा तो आ जाएगा 38 सही। 3 माइनस करिए तो 2 हो जाएगा, 2/11। तो आंसर आपका एक हो गया कि 5:38 सही 2/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के समकोण पर होंगी। अब माइनस कर लीजिए यहीं पे कि 25 माइनस 15 बराबर हो गया 10। 10 गुणे 12/11 कर लेते हैं तो ये हो जाएगा, 10 में 11 का भाग नहीं लगेगा, 0 बार लगेगा तो 0 ऐड करेंगे तो 10 ही रहेगा, 0 माइनस करेंगे तो 10 ही रहेगा बटे 11। आंसर आपका हो जाता है कि 5:10 सही 10/11 बजे जो है घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के समकोण पर होंगे। इसके 2 आंसर आए। तो गाइस, जितने भी समकोण पर सवालें होंगी कि कब समकोण बनाएंगी, तो ऐसी स्थितियां 2 उत्पन्न होंगी, एक प्लस की और एक माइनस की। तो आंसर भी 2 आएंगे, आपको ध्यान रखना है। गाइस, हम समय समय पर ऐसे ही अनेक सवालों को, अनेक डिफरेंट टाइप के सवालों को एकदम ट्रिकी मेथड से आपको बताएंगे, आपको समझ में भी आएगा। तो प्लीज़ like and share this channel. Thank you very much.